लड़का बस अपना हाथ गहरे रहस्यमयी समुद्र में डालता है और अगले ही पल कुछ बेहद अजीब होता है। समुद्र के भीतर कुछ उनके पास तेजी से बढ़ता नजर आता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल जीव समुद्र से छलांग लगाता है। वो सीधे लड़के के सामने आता है और वो कोई और नहीं बल्कि ट्रांसोजोंदे यांगवांग साइहोन शाहुआमा, धूप, इंद्रधनुष और फूलों वाला जादुई घोड़ा है। लड़के ने उसे इसलिए बुलाया था ताकि वो उन्हें समुद्र के केंद्र तक पहुंचाने में मदद कर सके। इसके बाद सभी लोग तुरंत उसके पीठ पर चढ़ जाते हैं और छोटे फूल घोड़े की सवारी करते हुए अपने गंतव्य की ओर तेजी से निकल पड़ते हैं। छोटे घोड़े के नेतृत्व में वे बिना किसी मुश्किल के समुद्र में तेजी से दौड़ने लगते हैं। लेकिन जब वे अपने गंतव्य से लगभग 100 समुद्री मील दूर होते हैं तो घोड़ा अचानक धीमा हो जाता है और उन्हें एक पहले से तैयार नाव पर उतार देता है। अब आगे का सफर उन्हें खुद तय करना होगा, क्योंकि यह इलाका समुद्री राक्षसों का क्षेत्र है और छोटा घोड़ा यहाँ से आगे नहीं जा सकता। घोड़े को विदा करने के बाद लड़का जानता था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने हाथ उठाकर अपने साथियों को संकेत दिया कि जल्दी करें। फिर लड़की शिनयिंग शेन हुई तुरंत अपने बैग से एक जादुई उपकरण निकालती है और उसके खुलते ही एक भयानक तूफान उत्पन्न हो जाता है। अब वे तीनों उस तूफान की ताकत से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जाते कि एक रहस्यमयी काली घटा उनके सामने आ जाती है। लड़का तुरंत समझ जाता है कि वे अब समुद्री राक्षस के बहुत करीब हैं। उसे मारने के लिए वे तीनों तुरंत उस अंधेरे बादल में कूद पड़ते हैं ताकि सच्चाई का पता चल सके। उसी समय लड़का देखता है कि एक शार्क उनकी ओर बढ़ रही है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, और भी शार्क पानी से बाहर निकल आती है और वह हैरान रह जाता है। ये देखकर उन्हें एहसास होता है कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन गौर से देखने पर शाओ शुआई को लगता है कि मामला उतना सीधा नहीं है। वह अपने साथियों को जल्दी से नाव के चप्पू उठाकर भागने को कहता है। जैसे ही वे वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक लड़की को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। ये शार्क असल में किसी राक्षस के दांत हैं। कैमरा जब जूम आउट करता है तो यह साफ हो जाता है कि वे सब एक विशाल समुद्री राक्षस के मुंह के सामने हैं, और वही है देरशुआ जोनब आयाओ शामवान, गहरे समुद्र का भयानक राक्षस जबड़ा। ये खौफनाक दृश्य देखकर वे सब डर जाते हैं और अगले ही पल उनकी नाव राक्षस के दांतों से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज होती है कि नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और वे सीधे उस राक्षस के मुंह की ओर फिसलने लगते हैं। समुद्र की ताकत इतनी भयानक होती है कि वे चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाते और सीधा उस राक्षस के पेट में पहुंच जाते हैं। नाव जब जाकर रुकती है तब जाकर वे डरते डरते सिर उठाकर देखते हैं। भले ही वे राक्षस के पेट के अंदर हो, मगर वहां का दृश्य अजीब था। चारों ओर टूटी फूटी नावें और खंडहर फैले हुए थे। वे समझ जाते हैं कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक होगा, वरना पेट का तेजाब उन्हें नष्ट कर सकता है। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, शाओ शुआई को कहीं पास से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत आवाज की दिशा में भागते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक लोहे की नाव पर दर्जनों लोग न्यस्त हैं और नाव का कप्तान कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त अर्जुन होता है। वो भी गलती से इस राक्षस के पेट में आ गया था। बच निकलने के लिए महिला कप्तान अपने साथियों को आदेश दे रही होती है कि जल्दी से जहाज को ठीक करे ताकि समय रहते भागा जा सके। लेकिन तभी अचानक पानी की धारा तेज हो जाती है और सब घबरा जाते हैं। वहां एक और राक्षस होता है जो सब चीजों को चबाकर नष्ट कर देता है। इससे पहले कि वे कुछ करे, लोहे का जहाज तेजी से बहने लगता है। कप्तान अर्जुन तुरंत जहाज के कंट्रोल में जाता है, मगर शायद देर हो चुकी थी। शुक्र है कि जहाज मजबूत था, इसीलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। शाओ शुआई तुरंत तोप का रुख राक्षस की दिशा में करता है। लगातार सटीक वार करते हुए वे राक्षस के अंदरूनी हिस्से को पोड़ देते हैं, जिससे समुद्र का पानी जबरदस्त तेजी से अंदर आ जाता है। अर्जुन बिना समय गंवाए इंजन चालू करता है और जहाज को बाहर की ओर मोड़ देता है, और इस तरह सब लोग पूरी ताकत से समुद्री राक्षस के पेट से बाहर निकलते हैं और आखिरकार बच निकलते हैं।